हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरटीएफ के मिसलेनियस की जो एनसीईआरटी का मिसलेनियस है उसमें बात करेंगे लोग। इसके पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को सर्च करके मैंने दे दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 9 से आगे, 9 और 9 से आगे के सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आईटीएफ का है। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x दिया हुआ है इतना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 के प्रूफ की बात कर रहे हैं। 9 के प्रूफ की बात कर रहे हैं। प्रूफ क्वेश्चन 9 हम लोग यहाँ से लेते हैं LHS या RHS ले लेते हैं, तो कोई भी उठा सकते हैं। LHS में कितना है tan इनवर्स रूट x है जी, tan इनवर्स रूट x। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया tan इनवर्स रूट x। क्लियर, 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना tan इनवर्स रूट x। देखिए यहाँ पे 2 अब चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं लोग, 1/2 को रहने देते हैं लोग और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के टर्म में होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का कितना होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं लोग कितना 1/2, यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख लेते हैं लोग 1/2 कितना 2 tan इनवर्स रूट x है, तो लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इनपुट का स्क्वायर, तो इनपुट कितना रूट x, तो उसका स्क्वायर करेंगे लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा x ओवर 1 प्लस देखिए फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x। और इस तरह से हम लोग देखिए RHS ला चुके हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे RHS ला दिया, RHS कंप्लीट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 9 को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 में क्या है उसका LHS उठा लेते हैं लोग। क्वेश्चन 10 का LHS कितना है, cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है जी, अब प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स ओवर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। इनपुट जो है हम लोग का कॉट इनवर्स का, उसको हम रेशनलाइज करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स कितना रूट अंडर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इनटू बॉटम को मुझे रेशनलाइज करना है, तो कितना लिखेंगे लोग 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स ओवर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देख लीजिए सेम है, a प्लस बी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को मैंने a कह दिया, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो a यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स को मैंने b बोल दिया, तो यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू कितना a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट इनवर्स a प्लस बी दी होल स्क्वायर के अगर फॉर्मूला पर हम इसको लिखें ऑन द बेसिस ऑफ a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्मूला थे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर 1 प्लस कितना साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2a, a कितना 1 प्लस साइन एक्स इंटू बी 1 माइनस साइन एक्स ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस हो गया यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
कितना ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड का फॉर्मूला है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट कैंसिल, 1 माइनस कितना साइन एक्स। क्लियर। अब चलिए देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लोग कॉट इनवर्स, देखिए कितना 1 कितना 2 प्लस 2, इस दोनों टर्म को हम एक ही रूट के अंदर लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर शो कर देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स ओवर, देखिए यहाँ पर -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। ओके, कॉट इनवर्स ध्यान देंगे लोग, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, बॉटम में भी यहाँ पे 2 मौजूद है, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना 1 प्लस, ध्यान देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर वैल्यू कितना दे देंगे कॉस एक्स, तो यहाँ पे cos x इसका वैल्यू हो जाएगा, और ओवर कितना sin x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin x। कॉट इनवर्स ध्यान देंगे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला मैंने बता दिया है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर्ड x बाई 2 ओवर sin x का कितना होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स कितना होगा कॉस एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। क्लियर। और देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा हो जाएगा, तो वैल्यू हम कितना लिखेंगे x बाई 2। देखिए RHS जो लाना था हमको यहाँ पे x बाई 2 हमने ला दिया। इस तरह से क्वेश्चन 10 भी हम लोगों का QED हो गया। क्वेश्चन 10 QED। बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में कितना है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। नाउ वी टेक LHS, हम लोग यहाँ पे LHS ले लेते हैं लोग। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। क्लियर। हम लोग यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं लोग। पुटिंग x के बदले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं cos 2 थीटा ले लेते हैं लोग। cos 2 थीटा आप याद कीजिए रूट अंडर a प्लस एक्स, अगर रूट अंडर a प्लस एक्स का अगर एक्सप्रेशन मिलता है या रूट अंडर a माइनस एक्स का एक्सप्रेशन मिलता है या रूट अंडर a प्लस एक्स ओवर रूट अंडर a माइनस एक्स मिलता है या आपको रूट अंडर a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स मिलता है, इसमें से कुछ भी मिले आप x के बदले में cos 2 थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आप cos थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि cos 2 थीटा ही cos थीटा भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे cos थीटा ही सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा x इज इक्वल टू, अगर cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे देन इंप्लाई आप थीटा इज इक्वल टू बताइए कितना होगा cos इनवर्स x, कितना चलिए इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने cos थीटा ओवर कितना रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा। क्लियर। अब देखिए आप tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस
अगर हम बात करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर वही कॉस 2 थीटा आप सब्स्टिट्यूट करते तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना, रूट अंडर, यहाँ पे देखेंगे कितना, रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 2 कॉस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? कितना हो जाएगा वैल्यू, tan इनवर्स, बताइए, रूट टू इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 ओवर यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर? tan इनवर्स, देखिए टॉप बॉटम दोनों को हम रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, टॉप को भी बॉटम को भी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 प्लस यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस क्योंकि रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 माइनस यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रूट 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, 1 को लिख सकते हैं क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस tan थीटा बाई 2, देख लीजिए साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू tan थीटा बाई 2। 1 यहाँ पे ज्यों का त्यों रहने देते हैं लोग, और यहाँ पे tan थीटा बाई 2 होगा तो tan थीटा बाई 2 को तो हम 1 इंटू tan थीटा बाई 2 लिख ही सकते हैं, इंटू 1 यहाँ पर तो लिख ही सकते हैं, और 1 का वैल्यू कितना, tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, ध्यान देंगे tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 और यहाँ पे tan थीटा बाई 2, tan A प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कितना लिख सकते हैं लोग, कितना, tan इनवर्स, देखिए tan A प्लस B, tan A प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A इंटू tan B को लिख सकते हैं tan A प्लस B, tan यहाँ पे लिख देंगे लोग पाई बाई 4 अब प्लस थीटा बाई 2। क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो वैल्यू लिख देंगे लोग पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। क्लियर? पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, थीटा का वैल्यू है हमारे पास cos इनवर्स x, कितना है, cos इनवर्स x। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने कितना बोला, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 cos इनवर्स। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, देखिए माइनस में था हमारा LHS जो था वो माइनस में था, और हमने देखिए यहाँ पे टॉप में प्लस कर दिया है, एक हमसे ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस ये होगा प्लस, यहाँ पे कितना माइनस ये प्लस, यहाँ पे माइनस ये प्लस, यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो जब ये tan A माइनस tan B ओवर 1 प्लस tan A इंटू tan B की बात करेंगे तो tan A माइनस B का ये वैल्यू है tan A माइनस B, तो tan A माइनस B लिखेंगे और पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा, और पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x, और इस तरह से हम लोगों को RHS मिल गया और हम लोगों ने इसको QED कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हुआ क्या था कि ऊपर माइनस था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस में लिया था बाय मिस्टेक, तो उसको मैंने यहाँ पे सुधार लिया। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 12 की। प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए हम लोगों ने LHS यूज कर लिया। LHS 9 पाई बाई 4 माइनस 9 बाई 4 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई 3। 9 बाई 4 हमने दोनों में से कॉमन आउट कर लिया। यहाँ पे 9 बाई 4 9 बाई 4
क्वेश्चन यहाँ पे 9 होना चाहिए, 9π/8। क्लियर? तो यहाँ पे कितना 9π/8, ध्यान दीजिए, 9/4 दोनों में कॉमन है तो हम इसको आउट कर लेते हैं। 9/4 कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ध्यान देना है, 9/4 कॉमन आउट हुआ तो कितना साइन इनवर्स 1/3। और आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। तो हम यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स x की बात करें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x ले सकते हैं। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, 1/3 को हम लोगों ने x का वैसे बोला, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 9/4 इंटू कॉस इनवर्स, देख लीजिए कॉस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना है 1/3, तो हम लिख देंगे 1/3। लेकिन डिमांड तो हमसे किया जा रहा है साइन इनवर्स में, और हम लोगों ने लिखा कितना है, लाया कितना कॉस इनवर्स। तो मैंने बताया था कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बेहद आसानी से। कैसे? आप देखिए यहाँ पे जिसको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट करना है, उसको आप थीटा सपोज कीजिए, ठीक है, यहाँ पे से ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब आप आसानी से एक ट्रायंगल बना लीजिए, एंगल थीटा हो गया। अब देखिए b/h, तो b कितना 1 और h कितना 3, तो आप यहाँ पे p निकाल सकते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 8 माइनस 1, तो या सॉरी 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 2√2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग का परपेंडिकुलर कितना हो गया 2√2। अब अगर हमको यहाँ से tan साइन थीटा की बात अगर करनी हो, साइन थीटा निकालना हो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा p/h, तो कितना 2√2 बाई कितना 3, और यहाँ से हम लोगों ने थीटा ले लिया कितना साइन इनवर्स 2√2 बाई कितना 3। याद कीजिए मैंने बताया था कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको थीटा सपोज करना है, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा फाइंड करना है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। तो मुझे कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना था तो मैंने थीटा सपोज कर लिया, और साइन में कन्वर्ट करना था तो मैंने साइन का थीटा निकाल लिया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया, थीटा का वैल्यू यह भी है, थीटा का वैल्यू यह भी है, तो इसको दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे यहाँ पर क्लियरली कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर? तो ध्यान दीजिए 9/4 अगर हम कॉस इनवर्स 1/3 की बात करें तो हम लिख सकते हैं कितना साइन इनवर्स 2√2/3, और इस तरह से हम लोगों ने RHS ला दिया और हम लोगों ने QD कर लिया। अब हमको सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके बाद के जितने क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है, मिला है मुझे 13 नंबर क्वेश्चन। तो बात करते हैं 13 के सॉल्यूशंस। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। क्लियर? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सिंस तो tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos x ओवर 2x x की पोजीशन पर कौन है cos ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर्ड x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। क्लियर? देखिए tan इनवर्स दोनों तरफ एलिमिनेट करते हैं लोग, तो यहाँ पे कितना दोनों का इनपुट सेम हो जाएगा दोनों तरफ का, तो कितना हो जाएगा 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cosec x। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे 2 cos x, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए cos x बाई कितना sin स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 1 बाई cos x 1 बाई sin x
1 बाई साइन एक्स, ठीक है। तो 1 बाई कॉस एक्स को 1 बाई साइन एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, स्क्वायर है यहाँ पर साइन एक्स है तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 1, स्क्वायर एक कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1। वैसे ही कैंसिल होता नहीं है, आप इसको क्रॉस, चूंकि कैंसिलेशन से क्या होता है लैक ऑफ रूट्स होता है। कैंसिलेशन बाय डिवीजन शुड नॉट बी डन, कैंसिलेशन बाय डिवीजन शुड नॉट बी डन, कभी भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है इससे रूट्स की संख्या में जो जेन्युइन रूट्स होता है उसकी संख्या में कमी आ जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पे साइन एक्स की बात करेंगे, जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कितना cos x इंटू कितना साइन एक्स, यहाँ पे इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पे कितना, अगर हम बात करें साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट ट्रांसपोज करें तो कितना हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, अब माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप साइन एक्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन एक्स यहाँ से आप कॉमन आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पे कितना साइन एक्स, आइदर साइन एक्स इज इक्वल टू 0, आइदर साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस कितना साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इधर साइन एक्स इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू मुझे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन अगर हम x की बात करें साइन x तो यहाँ पे 0 होता है साइन 0 का वैल्यू, और तब हमको यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेना होगा। साइन एलिमिनेट करेंगे तो x का वैल्यू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा पहले इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे अगर हम इसको ऐसे न लेकर, इस प्रोसेस से न लेकर अगर हम इसको ऐसे कर दिए होते cos x साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना cos x। तो आप बताइए अगर cos x को हम यहाँ पे cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x अगर कर देते हैं इज इक्वल टू 0, लेफ्ट ट्रांसपोज करते हैं तो मुझे cos x कॉमन लेना होता, cos x कॉमन लेना होता। जब cos x को अगर कॉमन लेना होता तो हम क्या लिखते हैं cos x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर समथिंग इज इक्वल टू 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0, तो cos x यहाँ पर शून्य के इक्वल नहीं हो सकता है, cos x कांट बी इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पर x का वैल्यू 0 छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको कितना लेना होगा, देन इम्प्लाई cos x इज इक्वल टू कितना sin x, देन इम्प्लाई sin x डिवाइडेड बाय cos x, दोनों तरफ हमने cos x से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू कितना 1। अब बताइए यहाँ पे sin x बाई cos x कितना हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, और देखिए x अगर हम tan एलिमिनेट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा पाई बाई 4, तो ये हम लोग का वैल्यू हो जाएगा x का। समझ में आना चाहिए, मैंने बोला कि साइन का वैल्यू 0, जो साइन x का वैल्यू हमने 0 लिया वहां पे x का वैल्यू जो 0 मिलेगा उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। वजह क्या है, क्योंकि वहां पे हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे cos x 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस से ना लेकर अगर हम इस प्रोसेस से लेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, सीबीएसई के एग्जाम में 2012 में आप जाके देखेंगे क्वेश्चन बैंक तो ये पूछा गया है। सबसे बड़ी चीज है कि उस क्वेश्चन में कहीं आपको दे दिया जाता है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, साइड में दे दिया जाता है, या कभी आपको दे दिया जाएगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब भी आप जहां भी देखेंगे, किसी भी बुक के माध्यम से अगर देखेंगे, जैसे एनसीईआरटी देखेंगे या केसी सिन्हा देखेंगे या अगर आर.एस. अग्रवाल देखेंगे, तो इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है। डायरेक्ट वहां पे क्या किया जाता है, आपको यहाँ पे कैंसिल करके दिखा दिया गया है। यहाँ यहीं से देख लीजिए, यहाँ से क्या किया गया, इसको हम हटा रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, और देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। सारे किताबों में कैसे सॉल्व किया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। साइन एक्स को साइन एक्स से कैंसिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल बकवास है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी डन, कैंसिलेशन बाय डिवीजन शुड नॉट बी डन, कभी भी आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए,
वो भी आप अगर कैंसिल कर रहे हैं तो sin x के वैल्यू से, अगर यहाँ पर sin x को sin x से कैंसिल कर रहे हैं तो sin x पता होना चाहिए ना कि sin का वैल्यू शून्य के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तो आप कैंसिल करेंगे। तो ये चीज तो आपने, जैसे कि अगर हमको x से डिवाइड करना है, x से अगर डिवाइड करना है दोनों तरफ, तो मुझे पता होना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर sin x हम डिवाइड करेंगे तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि sin x इज नॉट इक्वल टू 0, और ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, प्रोसेस ये है। और अगर x का वैल्यू 0 हम इक्वेट नहीं लेंगे तो उसके पीछे का क्या रीजन है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग 14 की। क्वेश्चन 14 में क्या है हम लोग के पास, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को अगर हम चाहें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ऐसे इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स x। क्लियर। अब 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं तो कितना tan इनवर्स, बोले कितना 2 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर, नहीं समझ में आया। tan इनवर्स है तो मैंने यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कि इक्वेशन है मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 tan इनवर्स इतना आ गया, और यहाँ पे इक्वल में कितना हो गया tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स, मैंने 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है कितना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कितना tan इनवर्स अगर हम एलिमिनेट कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस एक्स, 1 ऊपर 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस एक्स सिंगल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, i इज इक्वल टू कितना x, देन इंप्लाई अब ये 1 प्लस एक्स जो एक सिंगल बचा हुआ, चूंकि डिग्री 2 था तो एक मैंने कैंसिल किया, 1 प्लस एक्स टॉप में जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ओवर यहाँ पे कितना a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी दी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा a प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab, सिंस यहाँ पे फॉर्मूला 4ab। क्लियर। तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 4a की जगह पर 1 b x, तो x लिख दिया मैंने, i इज इक्वल टू राइट साइड में कितना है x। ध्यान दीजिए देन इंप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर को राइट ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, आई इज इक्वल टू कितना 1, और तब यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, सो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। क्लियर हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 1/√3। लेकिन आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है, तो आप तो माइनस वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि माइनस तो लेस देन 0 हो गया और आपको वैल्यू लेना है ग्रेटर देन 0। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर में हैंस लिख देना है, यहाँ पर हैंस x इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 13 और 14 कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं 15 ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमको वैल्यू बताना है साइन tan इनवर्स x का, साइन tan इनवर्स x का। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे tan इनवर्स x को हम लोग थीटा से पुश कर लेते हैं, थीटा। ओके,
और यहाँ पे x का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, x का वैल्यू tan थीटा। अब x का वैल्यू tan थीटा, उसके बाद हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एंगल थीटा हो गया, tan p/b होता है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे कितना 1, तो हमको h मिल जाएगा √1 प्लस कितना x²। अब अगर एक्चुअली है क्या, बाहर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन है और नीचे इनवर्स है, अंदर इनवर्स है, tan इनवर्स है, तो अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो साइन साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास x होता है, तो हम आसानी से उसका यूज कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, tan इनवर्स x को सपोज करके इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको थीटा सपोज कर लिया और यहाँ से x = tan थीटा। अब इस एंगल का हम साइन निकाल लेते हैं लोग, साइन पता कर लेते हैं लोग, तो साइन थीटा कितना p/h, तो कितना हो जाएगा x/√1 प्लस x² हो जाएगा, और इस तरह से थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x/√1 प्लस कितना x²। अब देखिए थीटा का वैल्यू यह भी है और थीटा का वैल्यू यह भी है, तो हम इस tan इनवर्स x के बदले में इतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा साइन, और यहाँ पे tan इनवर्स x के बदले में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे साइन इनवर्स x/√1 प्लस x², तो साइन साइन इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट विल बी इक्वल टू x/√1 प्लस x²। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, x/√1 प्लस x²। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है, π/2 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लोग, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन देखिए, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्लियर, साइन इनवर्स 1 - x, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू, हम इसको राइट ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना साइन इनवर्स, इसको हम लेकर चले जाते हैं, साइन इनवर्स 1 - x को हम लिख देते हैं 1 - x इज इक्वल टू साइन ऑफ, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2, अब प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ध्यान दीजिए 1 - x इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, आपको बता दें कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ये थीटा है जी, ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस, और थीटा की जगह पर कितना 2 साइन इनवर्स x, कितना 2 साइन इनवर्स x। क्लियर हो गया, 2 साइन इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने बोला cos 2 साइन इनवर्स x, अब यहाँ पे देखेंगे 1 - x cos, अब हम चाहे तो यहाँ पर इसको, इस साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब कैसे, डायरेक्ट थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो ट्रायंगल बना के समझते आ रहे हैं लोग, अब थोड़ा सा डायरेक्ट सीखते हैं लोग कि डायरेक्ट कैसे मुझे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए x/1, तो ये है p और ये कितना है h, तो b तो हम आसानी से निकाल लेंगे, b कितना हो जाएगा √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा x²। तो जब हम बात tan की करेंगे लोग, तो यहाँ पर कितना 2, जब हम tan की बात करेंगे लोग, तो tan इनवर्स समझिएगा, यहाँ पर p/b होता है, तो p कितना है x और b कितना है √1 - x²। नहीं समझना है, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x/1 है, तो xp, और यहां पर मैंने इसको ले लिया h, तो हमने b निकाल लिया √h² - p²। अब tan क्या होता है, p/b होता है, तो मैंने tan इनवर्स करके और यहाँ पे p का वैल्यू और डिवाइडेड बाई b का वैल्यू कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, 1 - x इज इक्वल टू कॉस, अभी 2 tan इनवर्स को cos में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे cos इनवर्स, कितना cos इनवर्स 1 - x², इनपुट का स्क्वायर, तो x² ओवर 1 - x², और फिर 1 प्लस x² ओवर 1 - x²। याद कीजिए यहाँ पे सिंस
2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अब कितना बताइए, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x प्रॉपर्टी पे है, तो अब हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, 1 माइनस x इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टॉप में भी एलसीएम होगा और बॉटम में भी एलसीएम होगा, कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप भाग रहा है। चलिए सोल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब बोलिए, अब तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे, माइनस है जी, तो अब तो टॉप में भी एलसीएम और बॉटम में भी एलसीएम सेम होगा, तो कैंसिल होगा ना, कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। अब तब यहाँ पे कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और यहाँ पे इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 कैंसिल, देन इंप्लाई 2x स्क्वायर को राइट ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लेंगे लोग, x दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग ऊपर बात कर लेते हैं लोग, क्वेश्चन हम लोग ऊपर ले लेते हैं लोग। ध्यान दीजिए, आइदर x इज इक्वल टू 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0, तो आइदर x is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0, then imply x is equal to 1 by 2. x is equal to 1 by 2 does not satisfy the equation. इक्वेशन को सेटिस्फाई, जो हम पे इक्वेशन है, मेरा इक्वेशन यहाँ पर है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम x is equal to 1 by 2 को रिजेक्ट करेंगे और सेलेक्ट किसको करेंगे, x is equal to 0 को। यहाँ पर लिखेंगे which does not satisfy the given equation, hence x is equal to कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, बात समझ में? यहाँ पे जो मैंने बात करी, ये x is equal to 1 by 2 does not satisfy, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कैसे, क्योंकि मन में एक सवाल रह जाएगा कि मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि डज नॉट सेटिस्फाई, तो क्यों, कैसे, उसका क्या रीजन क्या है, बेसिक रीजन क्या है, तो उसको समझिए। हमारे पास जो इक्वेशन, एक चीज दिमाग में बैठा के रखना है कि जब भी मुझे देखना है कि जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तो आपको हमेशा उस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में, न कि आगे जो बीच का किसी स्टेप लेके आपको सब्स्टिट्यूट करना नहीं। जब भी सब्स्टिट्यूट करना है x का वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में, तो कितना है आपके पास, साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और माइनस कितना, 2 साइन इनवर्स x। क्लियर। अब अगर हम x का वैल्यू जो 1 by 2 बोले हुए हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1 by 2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1 by 2। क्लियर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन इनवर्स अगर हम 1 में से 1 by 2 माइनस करेंगे तो 1 by 2 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1 by 2। क्लियर। साइन में 1 by 2 पाई बाई 6 का वैल्यू होता है, तो पाई बाई 6 माइनस 2 इंटू साइन में 1 by 2 पाई बाई 6 का वैल्यू होता है, तो पाई बाई 6 3, तो यहाँ पे पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर पाई माइनस कितना 2 पाई, मतलब माइनस पाई बाई 6 विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर राइट में कितना था, पाई बाई 2। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आपको दिमाग में रखना है कि that number is called solution, that number is called solution at which each term of the equation is defined and LHS is equal to RHS। x का वही वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जिस पर इक्वेशन का हर टर्म डिफाइंड होता है एंड LHS is equal to RHS होता है। चलिए बात करते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है 17, tan इनवर्स x by y minus tan इनवर्स x minus y over x plus y is equal to। चलिए बात करते हैं लोग, tan इनवर्स x by y माइनस tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस y। आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस 1 प्लस xy।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x बाई वाई माइनस x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई ओवर 1 माइनस x बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। क्लियर? tan इनवर्स देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम, y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम कैंसिल, x प्लस वाई को x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई। क्लियर? माइनस y को x से तो yx मतलब xy और y को माइनस माइनस यहाँ पे y को माइनस माइनस प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर ओवर y को x से मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं यहाँ पर। अरे एलसीएम होगा तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ना, जब प्लस माइनस तो आता है ना, जो फ्रैक्शन का प्लस माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना वाई एक्स प्लस कितना वाई स्क्वायर माइनस माइनस एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, ध्यान देना है माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई। देखिए यहाँ पे नीचे प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा माइनस। एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1 और 1 tan में कितने एंगल पर वैल्यू हमको मिलता है पाई बाई 4 पर। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो देखिए पाई बाई 4 tan इनवर्स के रेंज में है, तो हम लोगों ने कितना लिखा पाई बाई 4। क्लियर? तो इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इस तरह से आज हम लोगों ने एनसीईआरटी के इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। जो एक्सरसाइज 2.1 था, 2.2 था और मिसलेनियस हम लोगों ने सबको कंप्लीट किया। इस जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है उसमें अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो उसका फीडबैक आप आके मुझे जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आज हम लोगों ने एनसीईआरटी से आईटीएफ को कंप्लीट किया, खत्म नहीं किया, कंप्लीट किया। क्योंकि खत्म हम इसलिए नहीं बोलते हैं, समाप्त इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि जहां पे हम बोलते हैं कि मैंने खत्म कर दिया मतलब हमने उससे अपना रिलेशन ब्रेक कर लिया। लेकिन जब मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया या मैंने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया, मैंने अपने कोर्स को कंप्लीट किया, तो मेरा रिलेशन वहां बना हुआ है। तो मैंने आईटीएफ को कंप्लीट किया, आईटीएफ को समाप्त नहीं किया। तो आईटीएफ से कंप्लीट करने का मतलब मेरा रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे आईटीएफ के सारे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया है। आप इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हाँ, एक चीज बता दें, जैसे आईटीएफ तो कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसके एक्सरसाइज की बात की जाएगी। इससे रिलेटेड अब जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं या और भी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनका क्वेश्चंस हम जरूर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी बना रहे हैं तो साथ साथ आप केसी सिन्हा के बुक को भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम केसी सिन्हा के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बातें होंगी, जैसा भी होगा हम लोग बातें करते चलेंगे, लोग अपने अगले टॉपिक को अपलोड करते लेते आएंगे साथ में और अपलोड करते चलेंगे। आप लोगों को जहां मुझे लगेगा जरूरत है, जिस टॉपिक की नीड है उसको हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।